अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो हमारे आज के ज़माने में माँ बाप को एक बहुत बड़ी शिकायत ये होती है कि औलाद नाफरमान है या औलाद माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही है। आज मैं आपको दो माओं के वाक़या सुनाने वाला हूँ। जिस तरह से आप अपने औलाद की तालीम और तरबियत करोगे, औलाद बुढ़ापे में आपके साथ वैसा सलूक करेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला वाक़या, थोड़े दिनों पहले मुंबई एयरपोर्ट से मुझे एक जगह पे सफ़र करने का मौका मिला। तो मेरी एक आदत है कि जो एयरपोर्ट पे जाने की टाइमिंग है, मैं अक्सर उससे आधा एक घंटा पहले पहुंचता हूं। और इस मर्तबा मैं ट्रेन से गया तो मुंबई एयरपोर्ट पे घाटकोपर पे मैं उतरा। उतरने के बाद वहां से मेट्रो से जो है एक स्टेशन आता है एयरपोर्ट रोड, वहाँ पे मैं उतर के वहाँ से बाय वॉकिंग तकरीबन आधा किलोमीटर एयरपोर्ट है, चलते चलते जो है एयरपोर्ट पे पहुँच गया। अब एयरपोर्ट का एक सिस्टम ऐसा होता है कि जो काउंटर्स है आपके प्लेन के टाइमिंग से 1-1.5-2 घंटा पहले वो ओपन होते हैं। उससे पहले आपको वहाँ पे वेटिंग करना पड़ता है। मेरी आदत है कि भाई आधा पौन घंटा 1 घंटा पहले पहुँचो एयरपोर्ट पे। रास्ते में कहीं कुछ ट्रैफिक वगैरह जाम हो गया तो तकलीफ़ की बातें हैं। तो मैं अपने वक्त से आधा पौन घंटा पहले ही, यानी 3 घंटे पहले वो बुलाते हैं, लेकिन मैं तकरीबन 3.5-4 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच गया। अंदर मेरी एंट्री हो गई। मगरिब की नमाज़ का वक्त था। मैंने एक जगह पे जो है एकदम कोने में आखिरी में जो है ऐसे वहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं बैठने के लिए, बेहतरीन इंतज़ाम है। वहाँ पे मैंने अपना बैग वगैरह रखा। करीब में ही एक वॉशरूम था और वहाँ पे मैं गया और जाने के बाद में जो है वुदू वगैरह करके आया। और मेरा जो रुमाल है वो 12 महीने मैं सफ़र में साथ में रखता हूँ। ख़ास तौर पे उससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रुमाल बिछा के जब आप कहीं पे भी रुमाल बिछा सकते, नमाज़ पढ़ सकते। क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट के अंदर जितनी भी मस्जिदें या जमात खाने हैं वो सब इमिग्रेशन के बाद में हैं। इमिग्रेशन से पहले कुछ भी नहीं है। इमिग्रेशन से पहले सब पूरी खुली जगह है, वहीं पे आपको कहीं पे नमाज़ पढ़ना पड़ती है। मैंने रुमाल बिछाया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मैंने देखा मेरी नमाज़ होने तक एक मुसलमान फैमिली आ गई। मेरे सामान के बाजू में ही जो खाली जगह थी, उस जगह पे उन लोगों ने जो है अपना सामान वगैरह रखा और उनके साथ में 2 बच्चे भी थे। तो वो जनाब जो है उन्होंने फ़ौरन, मैंने जैसे ही सलाम फेरा वो इंतज़ार ही कर रहे थे। अरे बोले भाईजान वज़ू कहाँ पे किए? मैं बोला देखो ये यहाँ पीछे जो है ना बाज़ाब्ता एक वज़ू खाना बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है। उन्होंने वज़ू खाना जो है बाज़ाब्ता वॉशरूम में रखा है ताकि वहाँ पे कोई वज़ू कर सके। आप जाइए, मैं बोला वहाँ पे कर सकते हैं। बच्चों ने भी वज़ू करके आए, ये जो जनाब थे उन्होंने भी वज़ू करके आई और इसी तरह से जो है सब ने, पूरी फैमिली ने एक साथ में उन लोगों ने भी वहाँ पे जो है नमाज़ अदा की है। नमाज़ होने के बाद में वो भाई साहब मेरे बाजू बैठे, फिर मेरे से पूछने लगे इशा का वक्त कब शुरू होगा? फिर मैंने अपने मोबाइल में चेक किया, उनको बताया। मैं बोला देखो अभी मगरिब का वक्त तो ख़त्म होने के करीब है। ईशा का वक्त इंशाल्लाह वज़ू रहने दो। मैं बोला ईशा भी पढ़ सकते हैं हम अव्वल वक्त में। तो फिर मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा यार मुझे एक चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह। अक्सर सफ़र वगैरह के अंदर बड़ी उम्र के लोग जो है वो तो नमाज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चों को भी आप नमाज़ पढ़वा रहे हो, यानी आपके बच्चों को भी मैंने देखा। बोले नहीं, हमारे घर पे जो है ना तालीम रोज़ाना पूरे पाबंदी और एहतमाम से होती है। हम लोग मुंतखब हदीस की भी तालीम करते हैं, फ़ज़ाइल अमल की भी तालीम करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूँ, वो जिन जनाब से मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम पैंट शर्ट में, वो कोई हमारे पैजामा कुर्ता पहना हुआ या उनके ज़ाहिरी वज़ाक़ता से ऐसा लगे कि भाई ये इंसान जो है तबलीगी जहन के हो या इनके घर पे तालीम वगैरह होती है, ऐसा कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल इंसान। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा माशाअल्लाह ये तो बड़े खुशी की बात है यार कि तुम्हारे घर पे तालीम होती है। हाँ, बोले रोज़ाना होती है। और बोले इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तो मसरूफ़ बिज़ी आदमी हूँ, अपना तो बिज़नेस है। ये हमारी जो अहलिया है, बोले ये अल्लाह की बंदी चाहे कुछ भी हो जाए, रोज़ाना पूरे पाबंदी से एहतमाम से घर के अंदर तालीम करती है और पूरी नमाज़ों का ये ख़याल रखती है, बच्चों की नमाज़ों का, कि बच्चों की नमाज़ हो रही है या नहीं हो रही है, और जो तालीम है उसके अंदर फैमिली के सारे लोग बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, मुझे इतनी खुशी हुई और मैं अपने दिल में सोचने लगा, मैंने कहा अल्लाह,
अगर माँ ऐसी हो जो अपने घर में अपने औलाद की तालीम तरबियत का पूरा ऐसे ध्यान रखती हो इस तरह से, तो क़यामत तक भी उस घर के बच्चे माँ बाप के नाफरमान नहीं हो सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में जो नाफरमान बच्चे होते हैं, अब हम आते हैं नाफरमान बच्चों के टॉपिक के ऊपर कि बच्चे नाफरमान कहाँ पर होते हैं। थोड़े दिनों पहले मेरे एक शागिर्द ने यह वाक़या सुनाया कि वो रास्ते से कहीं सफ़र कर रहा था और सफ़र जब कर रहा था तो अचानक उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, 60-65 साल के, ईमान वाले हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, और अचानक उनके गाड़ी का किसी से एक्सीडेंट होया हुआ है और वो पड़े हुए हैं वहाँ पे, लोग अतराफ़ में हैं। अब ये चूँकि माशाल्लाह दावत के काम से जुड़ा हुआ नौजवान है, इसने अपनी गाड़ी एक तरफ लगा दिया और लगाने के बाद उनको उठाया, वहाँ पे कोई उनको उठाने वाला भी नहीं, और इसने पता किया, तहक़ीक़ात किया कि भाई इनको जो है किसी हॉस्पिटल में लेकर चलेंगे। तो जब तक वो जो बुज़ुर्ग थे वो यानी एकदम लास्ट स्टेप में पहुंच गए। उन्होंने जो है वो जो हमारा शागिर्द है उन्होंने वहीं पे बैतुल खला भी किए और उनके मुंह से जो है वॉमिटिंग वगैरह भी हो गई उसी के कपड़ों के ऊपर, लेकिन वो बेचारे ने इसकी कोई परवाह नहीं किया क्योंकि माशाल्लाह वो भी एक दीनदार घराने का बच्चा है। उसके वालिद साहब भी माशाल्लाह दावत के काम से जुड़े हुए हैं, वालिदा भी। और उसके बाद में उसने जो है वो लेकर चला और ले जाने के बाद में जो है उनको एक हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इसकी जान जा चुकी है। और उसके बाद में जो है वो उनके पता मालूम किए, उन्होंने देखे, और उसके बाद उनका घर जो है एक मुसलमानों के बस्ती में, मुसलमानों के महल्ले में था, वहाँ पे लेकर गए तो पता ये चला कि वहाँ ले जाने के बाद में औलाद में ही झगड़े चल रहे हैं, उनके बेटों में और बेटों में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वालिद साहब को लेकर। यानी कोई बाप का पुरसाने हाल नहीं है। और ये एक थर्ड पार्टी है जो रोड से, रास्ते से गुज़र रहा था, इसने उनको देखा और इसने उनको देखने के बाद में जो है इनको दवाखाने में लेकर गया रिक्शे में डालकर और उनको जो है उनके घर तक पहुंचाया। अफ़सोस की बात है मोहतरम दोस्तों, इतना मुझे अफ़सोस हुआ, मैंने जब ये वाक़या सुना तो मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ। अब हम आते हैं जो दूसरे टाइप की जो तरबियत होती है, अब मैंने देखा हूँ मेरी आँखों से, हमारे ज़माने में अब दूसरा जो तबका है ना वो सिर्फ़ पूरा ध्यान देता है मॉडर्नाइजेशन की तरफ। उनको लगता है हमारे बच्चे जितने ज़्यादा मॉडर्न बनेंगे उतने ही ज़्यादा हम कामयाब होंगे। उन्होंने सिर्फ मॉडर्न बनने को जो है ना, और मॉडर्न बनने में क्या, बच्चों का हेयर स्टाइल। मैं मकतब में पढ़ाता था, एक साहब ने गजनी के जैसा चरपटा मार के लेके आ गए अपने बेटे को, ऐसा चरपटा पूरा। मैं बोला भाई ये चरपटा क्यों मारे? बोले आमिर खान के जैसा दिखना बोल के। उस ज़माने में गजनी का क्रेज़ चल रहा था, सब लोग ऐसे चरपटे मार रहे थे, तो बच्चे को भी चरपटा मार के लेकर आ गए। एक जगह मैं एक शादी के प्रोग्राम में गया, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ एक कुर्सी के ऊपर, और एक जनाब जो है अपने छोटे से बच्चे को जो है, छोटा बच्चा, मुश्किल से उसकी उम्र होंगी 3 से 4 साल, उसको बोल रहे सारे लोगों के सामने, बेटा बोले वो श्रीवल्ली का गाना गा के ज़रा बता लोगों को। अब वो उतने ही लोगों के सामने डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, और अब्बा जान खुश हो रहे हैं, उसी का वीडियो बना रहे हैं, उसको जो है अपने स्टेटस के ऊपर रख रहे हैं, लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, उसको फ़ख्र का ज़रिया समझ रहे हैं। तो जब माँ बाप जो है ना ये चीज़ों को ज़िंदगी समझते हैं और औलाद के सामने दुनियादारी की बातें होती है, सिर्फ पैसे के बढ़ाई की बातें, ये चीज़ें जो जिन घरों में होती है ना, अरे फुलाना करोड़पति तो यार वो तो ऐसा है, उसका बंगला तो वैसा है, उसकी गाड़ी तो ऐसी है, और उसका तो माशाल्लाह ऐसा है, अरे वो फुलाने सेठ का तो ऐसा है, वो फुलाने एमएलए का तो ऐसा है, वो फुलाने। घर में बच्चों के सामने जब सिर्फ दुनिया के तस्करे होते हैं तो वो बच्चों के दिलों के ऊपर असर पड़ता है दुनियादारी का, और वो दुनियादार बनते हैं। दुनियादार मतलब एक दुनियादार तो वो होता है जो कामयाब तरीके से दुकानदारी वगैरह चलाता है, वैसे दुनियादार नहीं, वो मक्कार बनते हैं और वो अपने ही माँ बाप से मक्कारियाँ सीखते हैं। किस तरीके से अब्बा जान दूसरों को टोपियाँ पिना रहे हैं, किस तरह से अम्मा जान झूठे बातें कर रही है, और किस तरह से अम्मा जान का सुलूक हमारे दादा दादी नाना नानी के साथ में है। ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों के ब्रेन के ऊपर, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है, जहन होता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो ये सब अपने माँ बाप से सीखते हैं। और जब माँ बाप से वो ये जब तालीम और तरबियत पाते हैं, क्योंकि हमने लाइफ किसको समझा, बोले घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं रही तो चलेगा, लेकिन बर्थडे का केक ज़रूर होना चाहिए।
बच्चों को हम खुद, तो फिर ऐसे बच्चे, और फिर आखिर में क्या होता है, इतने अफसोस के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैयत, यानी ऐसी ऐसी मैयत है, ये जो अभी मैंने आपको एक मैयत का वाक़या सुनाया, एक तो मैयत वो है, उसके अलावा भी ऐसी कई मैयतें ऐसी है जिनकी कारगुजारियाँ जब सुनने के लिए मिलती है कि सगी औलादें भी माँ बाप के मैयत में नहीं आई और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। बड़ा अफसोस होता है मुझे। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला हमको अपने औलाद की सही तालीम, सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जैसा मैंने पहले वाले बहन की मिसाल दिया, वो एयरपोर्ट पर है, सफ़र में है, लेकिन उस वक्त भी उसको अपने बच्चों के नमाज की फ़िक्र है। शोहर अपने कारोबार में बिज़ी है, लेकिन उसको अपने घर के तालीम की फ़िक्र है कि मेरे बच्चों के कानों में रोज़ाना कुरान करीम की कोई आयत या कोई ना कोई अल्लाह के नबी की हदीस ये ज़रूर जाना चाहिए। उसी फ़िक्र के अंदर वो बहन क्या कर रही है, अपने बच्चों को जो है इसी तालीम तरबियत। अच्छा, ये तो हो गई दीनी तालीम तरबियत। उसके अलावा जो सोशल तालीम तरबियत भी जो होती है ना, सोशल मतलब किसे कहते हैं, अपने बच्चों को लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मुस्तहिक़ीन के साथ अच्छा सलूक करने का तरीक़ा उनको सिखाना, उनको खुद गर्ज़ नहीं बनाना। अभी जैसे मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ, मेरे जो फ़र्जंद है, मैंने उनको बचपन से ये चीज़ की तालीम दिया हूँ। मैं बोला भाई देखो, लोगों के साथ हुस्न सलूक करना, किसी गरीब का कारोबार नहीं चल रहा है तो उसकी दुकान से सामान ख़रीदना। इसीलिए अभी रमज़ान के अंदर मेरे फ़र्जंद ने जो है मेरे पास में हदिये में मुझे कम से कम 8-10 किलो खजूर आई हुई थी घर पे। उसके बावजूद उन्होंने क्या किए, एक दिन खजूर का एक बॉक्स लेकर आए। मैं बोला यार, अपने यहाँ पहले ही इतनी खजूर है, वो खजूर अपने को बांटना पड़ रही है, तो क्यों लेकर आया तूने? बोले मैंने इसलिए लाया कि मेरे एक दोस्त ने खजूर का नया कारोबार शुरू किया, उसकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई। मैंने अगर जो है 200-500 रुपये का एक बॉक्स लिया, मैं कोई फ़कीर नहीं होने वाला, गरीब नहीं होने वाला है। माशाल्लाह अच्छा खासा उसका सैलरी पैकेज है, अमेरिकन कंपनी में जॉब करते हैं वो। कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बोले उससे, जितने पैसे की मैंने खजूर लाया। लेकिन वो गरीब आदमी है, उसकी हौसला अफजाई, गाड़े पे खड़ा हुआ है, चलो भाई कम से कम मेरा माल बिक रहा है, उसमें नुकसान क्या है, अपना बांट देंगे बोले दूसरों को। ये जो है ना औलाद की तरबियत का तरीक़ा होता है, ये तालीम के भाई लोगों के साथ। तो जब आप अपनी औलाद को दूसरों के साथ हमदर्दी का सलूक सिखाते हैं, वो औलाद कभी भी अपने माँ बाप के साथ में बेरहमी वाला सलूक नहीं कर सकती। फिर उनको हमेशा एहसास होता है जब दूसरों के साथ हुस्न सलूक है तो घर वालों के साथ तो करने ही वाले हैं हर हाल के अंदर। ये सिखाओ अपनी औलाद को, अपनी औलाद को सेल्फिश, अपनी औलाद को मफाद परस्त, अपनी औलाद को खुदगर्ज मत बनाओ, वरना वो कल तुम्हारे साथ सेल्फिशनेस, खुदगर्जी और मफाद परस्ती करेंगे। फिर आपको रोते बैठना पड़ेगा कि हमारी औलाद हमारी खिदमत नहीं करती। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।